हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आ चुके हैं हम लोग वापस से अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जहां पर आज हम देखेंगे 5 जून 2022 की करंट अफेयर्स को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कर दीजिए सेशन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलेगी डेली करंट अफेयर्स फॉर CUET 2022 और लेक्चर वीडियोस, MCQ एंड रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग टू योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, और सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आज की करंट अफेयर में। WHO हैज़ सिलेक्टेड विच स्टेट फॉर द WNTD अवार्ड 2022। WHO ने WNTD अवार्ड 2022 के लिए किस राज्य को चुना है। गुजरात, बिहार, उत्तराखंड या झारखंड। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, झारखंड। देख लीजिए, रिकॉग्नाइजिंग इट्स एफर्ट इन कंट्रोलिंग टोबैको कंजम्पशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सिलेक्टेड झारखंड फॉर द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या दिया हुआ है। यूक्रेन विल फेस विच कंट्री इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 यूरोपियन प्ले ऑफ डिसाइडर ऑन 5 जून। तो यूक्रेन के सामने कौन सी कंट्री जो है फेस करने वाली है फीफा वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पोलैंड, स्वीडन, वेल्स या नॉर्थ मैसिडोनिया। जहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द लास्ट यूरोपियन प्ले ऑफ डिसाइडर विल नाउ बी प्लेड बिटवीन यूक्रेन एंड वेल्स ऑन जून 5 ऑफ 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शेरिल सैंडबर्ग हैज स्टेप डाउन एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ विच कंपनी। तो शेरिल सैंडबर्ग जो हैं, यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने किस कंपनी से अपना COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का पद जो है उसको छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल या अल्फ़ाबेट। यहाँ पर हमारा मेटा निकल कर आता है, जो कि आप जानते हो ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मार्क जुकरबर्ग की। तो यहाँ पर शेरिल सैंडबर्ग उन्होंने अनाउंस कर दिया 1 जून को दैट सी इज स्टेपिंग डाउन एज COO ऑफ फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या दिया हुआ है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली इंडियन महिला कौन है जिनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, लीना नायर, चंदा कोचर, स्वाति धींगरा, रोशनी नादर। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, स्वाति धींगरा। लीडिंग UK बेस्ड एकेडमिक डॉक्टर स्वाति धींगरा हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड्स इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमिटी। तो आप लोग इसको ज़रूर से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस। अगर आप लोग हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो रेगुलर देखते हो तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन आज भी आपका आ गया। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि कौन से एक चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस या जनगणना की बात कर दी है अपने स्टेट में। और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस निकल कर आते हैं, उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना एंड UP। यहाँ पर आपका बिहार जो है वो निकल कर आता है, और ये सब आपके CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई और इसको लागू करा गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NIC। तो ऐसा कौन है जिनको डायरेक्टर जनरल के लिए अपॉइंट किया गया है NIC में। NIC मतलब कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। रमेश सिंह, विनोद तिवारी, राजेश गैरा, सोनिया कुमारी। ऑप्शन नंबर सी राजेश गैरा। सीनियर साइंटिस्ट राजेश गैरा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल। वो एक सीनियर साइंटिस्ट हैं राजेश गैरा, उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल के लिए NIC में। NIC क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, अ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर इशू के साथ। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। जो आपका वर्ल्ड मिल्क डे 2022 है उसकी थीम क्या थी और वो किस दिन मनाया गया। अगर हम बात करूं तो ये मनाया गया आपका 1 जून को, 1 जून।
इसकी अब हम बात करेंगे कौन सी थीम इन्होंने सेट की हुई थी, जो कि है डेयरी नेट जीरो। ये आपकी थीम है। और यहाँ पर देख लेते हैं, द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे इज डेयरी नेट जीरो ब्रिंगिंग अटेंशन टू द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। ये बेसिकली अटेंशन करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए था कि जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं और डेयरी सेक्टर जो है बार बार कम होते जा रहा है, गिरते जा रहा है, इस प्लानट में ये कमी होती जा रही हैं, तो उन सारी चीज़ों का ध्यान लोगों पे जाए, इसीलिए उन्होंने ये पंच लाइन को यूज़ किया है, डेयरी नेट जीरो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच बैंक हैज़ टॉप्ड द PSU लेंडर्स चार्ट इन लोन ग्रोथ ड्यूरिंग FY 2020 फाइनेंशियल ईयर 2022। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान ऋण वृद्धि में PSU ऋणदाताओं के चार्ट में कौन सा बैंक सबसे ऊपर है, टॉप जिसने किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए निकल कर आता है हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप परफॉर्मर पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ इन परसेंटेज टर्म्स ड्यूरिंग 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। टू-डे नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस बिगिन इन विच स्टेट। तो 2 दिवसीय जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, वो कब से शुरू की गई और किस स्टेट में शुरू की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, असम एंड केरला। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, द टू-डे नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस बिगिन्स इन गांधीनगर, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, क्या दिया है? व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2022। तो यहाँ पर कहा गया है कि माता पिता के अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दिवस 2022 का विषय क्या था, मतलब उसकी थीम क्या थी? फैमिली अवेयरनेस, फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑनर योर पेरेंट्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या दिया है। विच इज़ द थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022। तो यहाँ पर जो 2022 का इंटरनेशनल योगा है 8th, याद रखिए 8th इंटरनेशनल डे जो है उसकी थीम क्या थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर हार्ट, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी हैज़ बीन चूजन एज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या दिया है। व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट रिकॉर्डेड इन इंडिया फॉर 2021 इन जीडीपी। तो आपका जीडीपी में फिस्कल डेफिसिट क्या रिकॉर्ड किया गया है 2021 के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको सामने देखने को मिल जाते हैं। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 6.71। फिस्कल डेफिसिट ऑफ 2021 वर्कड आउट टू बी 6.7% ऑफ द जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन मैं फिर से बोलूँगा कि ये अगेन क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर आज आप इसको गलत करते हो तो समझ लीजिए कि भाई आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर नहीं रहे हो। तेलंगाना डे कॉमनली नोन एज तेलंगाना फॉर्मेशन डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तेलंगाना जब अलग हुआ और किस दिन से हम इसे बोलेंगे कि इन्होंने अपना फॉर्मेशन डे को सेलिब्रेट किया है? तो आपका निकल कर आता है 2 जून। और 2014 में इन्होंने अपनी इस्टेब्लिश की हुई थी इस स्टेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। हु हैज़ लॉन्च पोर्टल टू सिंप्लीफाई प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। बेसिकली एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि सिंप्लीफाई कर देता है प्रोसेस को और आसान कर देता है किस प्रोसेस को? टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, NCERT, NCTE, इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो आपको बताना है कौन सी यहाँ पर एक काउंसिल निकल कर आती है जिन्होंने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022। तो ये क्वेश्चन मैं फिर से डिस्कस करूंगा क्योंकि ये जब मैंने डिस्कस किया था इसको लास्ट में तो हमने इसकी थीम को डिस्कस नहीं किया था, हमने बस बताया था कि ये किस दिन को मनाया गया है। इस बार हम डिस्कस करेंगे कि इसकी थीम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही निकलता है, टोबैको अ थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। तो जो तंबाकू है वो आपके
हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक समझ लीजिए कि एक वायरस का काम कर रहा है, एक थ्रेट का काम कर रहा है, जो आपको आपका एनवायरनमेंट धीरे धीरे ख़त्म कर देगा सारा, और कुछ भी अच्छा बचेगा नहीं। द वर्ल्ड नो टोबैको इज़ ऑब्जर्व ऑन May 31, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। एवरी ईयर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग, जो भी स्मोकिंग करने के बाद जो भी खतरा आपको दिख रहा है, और जो भी कंपनीज और जो बिजनेस करते हैं लोग, उनसे क्या नुकसान हो रहे हैं ह्यूमैनिटी को, एनवायरनमेंट को, और बेसिकली आपको जो ये चीज़ कर रहा है। तो ये इस चीज़ के लिए अवेयरनेस क्रिएट हो, इसलिए ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, और एक थीम हमेशा दी जाती है, उस थीम पे ये लोग काम करते हैं आगे। इन 1987 द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन कॉलिंग द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको एवरी ईयर ऑन 31 मई। तो ये 1987 की बात है, जब यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि आप लोग अब इसे सेलिब्रेट कर सकते हो वर्ल्ड नो टोबैको डे के लिए, कि दुनिया में कोई भी तंबाकू ना खाए और ना इसकी सेल हो, ये सारी चीज़ें के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का बोला, डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड हाउ मेनी करोड़ डील फॉर इंडिजिनस एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के लिए कितने करोड़ के एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है, सौदे पर साइन कर दिया है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं, जहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होता है, दैट इज़ ₹2971 करोड़ बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड द नेवी एट अ कॉस्ट ऑफ 2971 करोड़ रुपीज़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या दिया है, हु हैज़ ज्वाइंड NARCL एज MD एंड CEO। सो यहाँ पर बताया गया है कि NARCL में किसको MD एंड CEO के लिए अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, नटराजन सुंदर, विनय वर्मा, सतीश कुमार एंड संजय सिंह। दैट इज ऑप्शन नटराजन सुंदर। फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव, ये आपके फॉर्मर SBI के एग्जीक्यूटिव हैं नटरंजन सुंदर। इन्होंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया है NARCL नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एज अ MD एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है, PM केयर्स स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर। ये आपका लॉन्च हुआ है 2021 में। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम वाज लॉन्च बाय PM इन 2021। What is the fiscal deficit recorded in India 2021 in the percent of GDP। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर A 6.71 आ जाएगा आपका। द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स रिलीज द फिजिकल डेफिसिट ऑफ फॉर 2021। यहाँ पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ने क्या किया है, फिजिकल डेफिसिट को रिलीज़ कर दिया है, और इन्होंने बताया 6.71% जो है यहाँ पर निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है आपका, परम अनंता सुपर कंप्यूटर कमीशन एट विच IIT। यहाँ पर कहा गया है कि परम अनंता सुपर कंप्यूटर किस IIT में स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया। हैदराबाद, मद्रास, रुड़की एंड गांधीनगर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी से निकल कर आ जाता है। परम अनंता इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर एट IIT गांधीनगर डेडिकेटेड टू द नेशन अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM। सो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो सेशन को जरूर से लाइक करें एंड कमेंट अस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।